Hello everyone, today we are going to do the second chapter from your book Flamingo in the prose section. The title of the lesson is Lost Spring and it has been written by एनीज जंग। ये जो राइटर हैं ये सोशल सिचुएशंस पर, सोशल डिस्क्रिमिनेशंस पर लिखती हैं एंड इस चैप्टर को टाइटल उन्होंने दिया है द लॉस्ट स्प्रिंग। और स्प्रिंग जो है वो ह्यूमन लाइफ के चाइल्डहुड के फेज़ को डिनोट करता है। ह्यूमन लाइफ में जो चाइल्डहुड होता है, इट इज़ द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये पार्ट जो होता है, ये फेज़ जो होता है, इट इज़ फुल ऑफ जॉय, प्लेजर एंड ग्रोथ। तो राइटर अपना कंसर्न शो कर रहे हैं इस चैप्टर में चाइल्डहुड में बच्चों का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, चाइल्ड लेबर के थ्रू जो होता है, उससे एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं बाय नरेटिंग द लाइफ ऑफ टू मेन कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर में। वन इज़ साहिब आलम एंड सेकेंड वन इज़ मुकेश। साहिब आलम की स्टोरी फर्स्ट पार्ट में बताई गई है एंड सेकेंड पार्ट में मुकेश की स्टोरी बताई गई है। नरेटर खुद जाके उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और उन्होंने अपने ज़रिए ही उनकी कहानी हमें बताई है। लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट जो कि साहिब आलम की स्टोरी है। एनीज जंग राइटर उस बच्चे से हर रोज़ मिलते हैं साहिब से, और वो बच्चा हर रोज़ गार्बेज डंप्स में गोल्ड सर्च करने आ रहा है, मतलब वो गार्बेज डंप्स में कुछ ढूंढने आता है। वो बच्चा बिलोंग करता है ढाका से और उसे बिल्कुल याद भी नहीं है उतने पुराने घर के बारे में। ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता, उसके पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है और उसका पूरा नाम है साहिब आलम। इसका मतलब होता है द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ साहिब आलम या व्हाट इज़ द आयरनी इन हिज नेम, मतलब कि उसके नाम के डिफरेंट उसकी लाइफ है। उसका नाम है साहिब आलम जिसका मतलब होता है कि संसार का जो लॉर्ड है, भगवान है, विजेता है, पर वो ये जानता नहीं कि उसके नाम का क्या मतलब। और उसकी लाइफ इससे टोटली अलग है। वो सड़कों में अपने बेयर फुटेड फ्रेंड्स के साथ, उसके दोस्त जिनके पैरों में चप्पलें नहीं हैं उनके साथ घूमता रहता है। वो स्कूल जाना चाहता है पर वहाँ स्कूल नहीं है। और वो ढाका से आए हैं बिकॉज़ उसकी मदर याद करके उसे बता रही हैं कि वो काफ़ी पहले वहाँ आ गए थे क्योंकि वहाँ पे उनके पास खाने को कुछ नहीं था। तूफ़ान एक्सेट्रा में उनके घर उड़ गए थे, मतलब सब कुछ ख़राब हो गया था। इस वजह से वो बांग्लादेश से दिल्ली आ गए थे। अब वो रहते कहाँ हैं उस चीज़ के बारे में बताती हूँ। सीमापुरी, अ होम फॉर रैग पिकर्स फ्रॉम बांग्लादेश। ये बच्चे जो हैं, रैग पिकर जो हैं, कूड़ा उठाने वाले जो लोग हैं, ये दिल्ली के सीमापुरी एरिया में रहते हैं जो कि दिल्ली की बाउंड्री पर है। इस एरिया में किसी तरह की डेवलपमेंट नहीं दिखाई देती है। और इनके घर, ये क्वेश्चन आता है इनके घर कैसे बने हुए हैं, तो इनके घर बने हुए मड से और इनके घर की छतें जो हैं टिन और प्लास्टिक की बनी हुई हैं। इनके एरिया में किसी तरह का ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, रनिंग वाटर नहीं आता और 10,000 से ज़्यादा रैग पिकर्स यहाँ रहते हैं। उनके पास आइडेंटिटी कार्ड्स नहीं हैं, उनके पास परमिट्स नहीं हैं यहाँ रहने के, और उनके पास सिर्फ राशन कार्ड्स हैं जिससे वो वोट दे पाते हैं और वो फिर ग्रेन खरीद पाते हैं। बिकॉज दिस इज़ द बेसिक नीड फॉर विच दे हैव कम हियर। यही रीज़न है, ग्रेन, जिसकी वजह से वो यहाँ आए हैं। वो यहाँ रैग पिकिंग का काम करके पैसे कमा ले रहे हैं या कोई काम करके अपनी लाइवलीहुड अर्न कर ले रहे हैं। सर्वाइवल मीन्स रैग पिकिंग फॉर देम। ये बच्चे जो हैं धीरे धीरे इसी एरिया में बड़े होते हैं और अपने पेरेंट्स के साथ सर्वाइवल के पार्टनर्स बनते हैं सेम काम करते हुए। जो उनके पेरेंट्स कर रहे हैं रैग पिकिंग का, वही काम वो करते जा रहे हैं। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड। ये क्वेश्चन आता है कि उन बच्चों के लिए गार्बेज कितना अलग है और उनके पेरेंट्स के लिए कितना अलग है। तो गार्बेज जो है वो सबके लिए गोल्ड है, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा डिफरेंट है। समटाइम्स अ चाइल्ड कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज। बच्चों को कभी उसमें कोई कॉइन मिल जाता है, कभी कुछ खाने की चीज़ मिल जाती है, और इसलिए देयर इज़ ऑलवेज होप ऑफ फाइंडिंग मोर। बच्चों के लिए इट इज़ रैप्ड इन वंडर। ये फ्रेज ध्यान रखिएगा, रैप्ड इन वंडर फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए गार्बेज जो है रैप्ड इन वंडर है। एंड फॉर एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए ये मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। उसके बाद लेसन क्लोज होने की तरफ आता है और वहाँ पर नरेटर ये नोटिस करते हैं कि साहिब जो है वो उसने एक स्टील कैनिस्टर दूध का पकड़ा हुआ है। वो एक टी शॉप पर काम करने लग चुका है और अब उसे, नरेटर को उसे देख के लगता है, उसके फेस के एक्सप्रेशन से लगता है कि अब जो वो पहले उससे मिलता है, जो उसे दिखता था कि वो रोज़ गार्बेज डंप्स उठाता था, उसमें गार्बेज उठाता था, रैक पिकिंग करता था, और अब वो कैनिस्टर उठा रहा है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। उसे जॉब मिल गई, उसे 800 रुपीज़ पर मंथ मिल रहे हैं, मील्स मिल रही हैं, लेकिन ही हैज़ लॉस्ट द जॉय ऑफ हिज चाइल्डहुड। वो अपने चाइल्डहुड को खो चुका है। लेट अस सी इन अ वेरी शॉर्ट माइंड मैप। नरेटर
इंटरेक्ट कर रहा है सीमापुरी के बच्चे साहिब से, हु इज़ अ रैग पिकर। बच्चा पहले उसे केयर फ्री लगता है, बहुत हैप्पी है, ही इज़ एंजॉइंग हिज चाइल्डहुड बाई सर्चिंग इन द गार्बेज। दोबारा वो उसे मिलता है, ही इज़ एन एम्प्लॉय इन अ टी शॉप, और वो केयर वॉन है, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है, टायर्ड है, सप्रेस्ड है, एंड ही हैज़ लॉस्ट ऑल द एन्जॉयमेंट ऑफ हिज चाइल्डहुड। सेकेंड स्टोरी पर चलते हैं। इट इज़ अबाउट मुकेश हु वॉन्ट्स टू बी हिज ओन मास्टर। वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। लेसन यहाँ से बिगिन हो रहा है। उसके बाद ये पता लगता है कि वो फिरोज़ाबाद के टाउन में रहता है, विच इज़ वेरी मच फेमस फॉर इज बैंगल्स। ये क्वेश्चन आता है कि फिरोज़ाबाद क्यों फेमस है? द टाउन इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। और उसके परिवार का हर कोई, और उस शहर में हर एक परिवार से लोग बैंगल मेकिंग के प्रोसेस में लगे हुए हैं। इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा सेंटर है ये। यहाँ के लोग जनरेशन से बैंगल्स मेकिंग कर रहे हैं, और मुकेश की फैमिली उनमें से एक है। नरेटर और उसके बारे में जानती हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये लगभग 20,000 बच्चे यहाँ काम करते हैं, और उन लोगों को ये नहीं पता कि चाइल्ड लेबर जो है वो इलीगल है। नरेटर उसकी फैमिली के बारे में जानती हैं तो उन्हें पता लगता है कि उसके फादर जो है, मेन कैरेक्टर, उनके फादर जो है वो भी एक पुअर बैंगल मेकर हैं, और वो अपने घर को रिनोवेट करने फेल हो गए। उसका घर जो है वॉबली होता है, वो मतलब टूटा फूटा सा होता है। और उनके 2 बेटे हैं, एक ये मुकेश और दूसरा बेटा उनका, वो लोग स्कूल भी नहीं गए हैं, और उन्हें सिर्फ बैंगल मेकिंग ही आती है। इनके घर के बारे में आता है कि इनके घर कैसे, इनके घर जो हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, और उनकी वॉल्स जो हैं वो क्रम्बलिंग हैं, उसमें कोई विंडोज़ नहीं है। और ये बच्चे जो हैं ग्लास फर्नेसेस में काम करते हैं, विच इज़ हैविंग वेरी हाई हीट। और इसका रिजल्ट क्या होता है? दे एंड अप लूजिंग देयर आई साइट। फिरोज़ाबाद की हर एक स्ट्रीट में हर तरह की बैंगल्स नज़र आती हैं। और ये बनते कैसे हैं? डार्क हटमेंट्स में बच्चे जो हैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के ग्लास बैंगल्स को वेल्ड करते हैं, उनको सर्कल से बनाते हैं कांच को। और ये डिंजी सेल्स जो हैं हॉट फर्नेसेस के पास काम करने से धीरे धीरे जो है उनकी आंखें अपने एडल्टहुड तक आते आते ही ख़त्म हो जाती हैं। मुकेश की ग्रैंड मदर याद करती हैं कि उसके हस्बैंड की, जो कि मुकेश के दादा थे, वो भी ब्लाइंड हो गए थे ग्लास को पॉलिश करते हुए। लेकिन ये उनके अंदर ये चीज़ भी है जो कि कहते हैं हम कि वो कॉट इन द ट्रेडिशंस हैं, अपने ट्रेडिशंस में कॉट हैं, कि वो गॉड गिवन वर्क को छोड़ नहीं सकते। उनको ऐसा लगता है कि बस भगवान ने उन्हें इस कास्ट में जन्म दिया है, भगवान ने ये काम उनके लिए रखा, ये उनका फेट है, एंड दे हैव जस्ट टू फॉलो द ट्रेडिशन। वो कहते हैं कि हमें सिर्फ इसे फॉलो करना है। लेसन जहाँ एंड होता है वहाँ पे 2 वर्ल्ड्स आते हैं। ये लोग जो हैं वो अपने आप को कोऑपरेटिव में ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। इनमें मिडिल मैन है जो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, और देयर कम्स द 2 वर्ल्ड्स। पहला वर्ल्ड है इन बैंगल्स मेकर्स का, दे आर कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, वो गरीबी के जाल में जकड़े हुए हैं। और दूसरा वर्ल्ड जो है मनी लैंडर्स, मिडिल मैन, पुलिसमैन का है, जो इन्हें अपने इस जाल से बाहर आने नहीं देते। मनी लैंडर्स जो उन्हें कर्ज देते हैं, मिडिल मैन जो बिचौलिए होते हैं, और पुलिस जो कि उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती। मुकेश जो है उनसे थोड़ा अलग नज़र आ रहा है राइटर को। एनीस जैंग जो हैं वो देखती हैं कि मुकेश की आंखें फुल ऑफ होप हैं, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, और वो उसे पूछती हैं क्या वो फ्लाई करना चाहता है प्लेन, बट वो रिप्लाई देता नहीं, क्योंकि उसने प्लेन्स नहीं देखे, उसने ज़्यादा गाड़ियाँ ही दौड़ती हुई देखी, और इसलिए वो एक कार ड्राइव करना चाहता है, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। बेटे ये लेसन जो है ये मेनली जो है चाइल्ड लेबर पर फोकस्ड है, बच्चों के चाइल्डहुड में उनके एक्सप्लॉयटेशन पर फोकस्ड है, एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं विच आई एम गोइंग टू गिव यू इन द PDF format. Okay, then go through this video once again for a quick revision. Thank you. Have a nice time. See you.